दोस्तों, ट्रैवलिंग घूमना फिरना किसको पसंद नहीं होता। आजकल के बच्चे जो 20-21 साल के होते ही घूमने के बारे में सोचते हैं, नई नई जगह एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर कॉलेज के लड़के तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ करना चाहते हैं। तो आज की कहानी इसी के रूप में है। 3 लड़के जो कॉलेज में पढ़ते थे दिल्ली के, एक का नाम समीर, एक का नाम रवि और एक का नाम नवीन। ये तीनों बहुत ही दिन से कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे, लेकिन आज फाइनली इनका प्लान पूरा होने वाला था, नैनीताल घूमने का। ये कल दूसरे दिन ही अपनी बाइक निकालते हैं। बाइक निकालने के बाद ये वहाँ से नैनीताल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो पीछे बैठा हुआ नवीन, वो भूत प्रेत और भगवान इन चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। वो समझता था कि ये चीज़ वाकई में होती है। और जो उसके दोस्त थे रवि और समीर, ये इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो हर जगह जाते तो भूत प्रेत इन सब का मजाक उड़ाते थे। वो इन चीज़ों को हल्के में लेते थे, क्योंकि उन्होंने आज तक कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, बस खाली लोगों से सुना था और सुनी सुनाई चीज़ों पे वो विश्वास नहीं करते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ। ये उस दिन रात को कम से कम 10 साढ़े 10 बजे नैनीताल पहुँचे। इन्होंने वहाँ पर एक होटल में रूम लिया और पूरी रात वहाँ पर काटी। पूरे दिन हारे थके थे, बाइक चलाकर गए थे। दिल्ली से नैनीताल बहुत दूर पड़ता है। दूसरे दिन ये अपने बिस्तर से उठे, नहा धोकर ये वहाँ जगह एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले थे। तो इन्होंने अपना खाना वाना खाया और वहाँ से अपनी बाइक उठाई और निकल गए जगह एक्सप्लोर करने के लिए। इन्होंने वहाँ पर खूब झरने देखे, झरने में नहाए, अच्छा अच्छा खाना खाया, नदियों में भी नहाए, घूमे फिरे, बढ़िया इन्होंने एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद शाम हो गई थी। इन्होंने देखा कि रात होने में कम से कम 10 या 15 मिनट ही बाकी हैं और होटल यहाँ से कम 1 घंटे की दूरी पर है। तो हमको होटल जाते जाते रात हो जाएगी, तो हमको निकलना चाहिए। उसके बाद ये सब वहाँ से बाइक लेकर निकलते हैं। रास्ते में ये देखते हैं कि एक लोहे का गेट बहुत ही पुराना 10 साढ़े 10 फीट का, उसके आगे बाइक रोकते हैं और उसको देखने लगते हैं। रवि बोलता है कि समीर, ये देखो, ये गेट ऐसा लगता है कम से कम राजा महाराजाओं के ज़माने का होगा। ये बहुत ही पुराना लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है। लेकिन नवीन इन चीज़ों के बारे में जानता था। नवीन ने इनको बताया कि ये राजा महाराजाओं का टाइम का नहीं, ये अंग्रेज़ों के टाइम का है और इसके अंदर जाने की सोचना भी मत। ये एक हॉन्टेड ग्रेवयार्ड है। इस ग्रेवयार्ड में अंग्रेज़ों के टाइम पे, जब अंग्रेज़ यहाँ पर रहते थे, तो किसी बड़े ऑफिसर को वो दफनाने आए थे। उसी टाइम यहाँ लैंडस्लाइड हुई और उस पत्थरों के नीचे दब कर रोए लोग, कम से कम 150 लोगों की यहाँ मौत हो गई। उसके बाद उनकी जो आत्माएं हैं वो यहाँ पर घूमती हैं। लेकिन इन्होंने उसकी बात को मजाक में लिया और ये गेट खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद नवीन इनसे फिर कहता है कि तुम ऐसा वैसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमारे साथ इसके बाद कुछ भी हो सकता है। हम इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं पड़ते, हम यहाँ से निकल चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। समीर और रवि भूतों का मजाक उड़ाते हुए, उन कब्रों का मजाक उड़ाते हुए, उनका नाम लेके उनको चढ़ाते हुए और उनसे बोलते हुए कि अगर तुम यहाँ पर हो तो आकर हमारा सामना करो, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस खाली मरे पड़े हो और दफनाए गए हो, तो तुम यहाँ से निकलो और हमसे बात करो, ऐसा कहते। और हर कब्र के साथ वो सेल्फी लेते। ऐसा करते वो चल रहे थे। लेकिन नवीन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। नवीन उनको समझा रहा था। नवीन ने उनसे कहा, रात काफ़ी हो गई है, हमको होटल के लिए जाना चाहिए और हमको होटल पहुंचते पहुंचते घनी लेट हो जाएगा। तो वो भी सोचते हैं, हाँ यार, रात तो काफ़ी हो गई है, हमको शायद अब होटल के लिए निकलना चाहिए। तो वो अपनी बाइक उठाते हैं और वहाँ से होटल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो 1 किलोमीटर ही चले होंगे, उन तीनों के कमर में बहुत ही तेज़ दर्द होना चालू हो जाता है और वो बिल्कुल असहनीय दर्द होता है, उन पे सहन नहीं हो रहा था। वो सोचते जाते हैं, ऐसा हमने क्या किया कि हमारी कमर में दर्द हो रहा है। शायद ये बाइक पूरे दिन बाइक चलाने की वजह से हो रहा है।
तो इन्होंने अपनी बाइक थोड़ी तेज भगाई और आधे घंटे में होटल पहुंच चुके थे। होटल पहुंचने के बाद जब ये होटल में घुसे तो होटल में घुसते टाइम ही इनके सर में, तीनों के सर में इतनी तेज दर्द होने लगा जैसे कि किसी ने इनके सर पर जो है मोमबत्ती रख दी जलती हुई। ये हैरान थे, यार इतना सिर में दर्द हमारे कैसे हो रहा है। तो तीनों ने आपस में बात की तो तीनों के सिर में ही दर्द हो रहा था, लेकिन एकदम से इनको ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारे पीछे भी आया है। इन्होंने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन इनके पीछे कोई भी नहीं था। ये खड़े होकर देख रहे थे, यार ऐसी वाइब आ रही है हमको कि हमारे साथ कोई है, हम अकेले नहीं हैं। लेकिन इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद इनका सर घूमने चालू हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आते ही एकदम से जो समीर है वो बेहोश हो जाता है। समीर की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो उसी ग्रेवयार्ड में है और उसके दोस्त भी उसके साथ हैं और वो वहाँ पर फंस चुके हैं। वे वहाँ से निकलने का रास्ता तो ढूंढ रहे हैं, पूरे ग्रेवयार्ड में घूम रहे हैं, कहीं से दरवाज़ा मिल जाए, कहीं से निकल जाए। दरवाज़ा तो यहीं था पहले, लेकिन अब यहाँ दरवाज़ा नहीं है। तो वो वहाँ फंस चुके थे, उस ट्रैप में आ चुके थे। तो उन्होंने बोला, यार हम तो होटल में थे, अब हम यहाँ कैसे आ गए, हमको यहाँ से निकले घने देर हो गई, 1 घंटा से ऊपर हो गया, हम फिर यहाँ पर आ गए। लेकिन जो समीर है वो जब भी चलना जारी रखता है, वो देखता है कि सामने एक कब्र है, उस कब्र पर नवीन का नाम लिखा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो राइट साइड देखता है तो राइट साइड पर रवि का नाम लिखा हुआ है, राइट साइड वाली कब्र पर। वो कहता है, यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जब वो लेफ्ट साइड देखता है तो देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसका खुद का नाम समीर लिखा हुआ था। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। डरते ही उसको लगा उसके पैर से कुछ चीज़ टकराई है। जैसे उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसको क्या दिखा, उसके पैरों में जो पड़ा हुआ है वो और कुछ नहीं, नवीन का सर है। और नवीन का सर देखते ही वो एकदम से घबरा जाता है, उसके मुंह से चीख निकलती है। और जब वो नवीन की तरफ देखता है तो नवीन की आंखें एकदम से काली पड़ी होती हैं और नवीन की गर्दन टेढ़ी हुई होती है और वो उसको देखकर घबरा जाता है। इतने ही वो उससे कुछ कहता, नवीन भाग कर आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, उसको हवा में उठा लेता है। हवा में उठने के बाद वो वहाँ पर चिल्ला रहा था, काँप रहा था, अपने पैर फड़फड़ा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद रवि और नवीन के जगाने पर उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि वो अभी होटल में है। उसने बस खाली एक सपना देखा। तो उसने अपने सपने के बारे में रवि को और नवीन को दोनों को बताया। लेकिन रवि और नवीन भी ये चीज़ जानकर हैरान थे। रवि और नवीन ने बताया कि समीर जो सपना तुमने देखा वो सपना अभी हम दोनों ने भी देखा। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए, यार एक ही सपना 3 लोगों को एक साथ कैसे आ सकता है। उसके बाद ये डरे सहमे से अपने कमरे की तरफ जाने लगे। चलते चलते इनको क्या दिखा, सामने होटल का मालिक जिनका नाम अजय है वो खड़े हुए थे। ये अजय के पास गए। अजय वहाँ के लोकल थे, लोकल गांव वाले थे, वो रहने वाले थे। उनको इन चीज़ों का पता था कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो अजय के पास जाते हैं और अजय को सारी बात बता देते हैं। अजय समझ जाता है कि इनके साथ क्या हुआ। तो अजय उनको बोलता है कि तुमने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया। तुमने उस ग्रेवयार्ड की जो सताई हुई आत्मा है उनको जगा दिया है, जो बेमौत मरी थी। अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, या तो तुमको साथ लेकर जाएंगी या फिर तुम मेरे साथ चलो। मैं कुछ मंत्र जानता हूँ जो कि मेरे दादाजी तांत्रिक थे, उन्होंने मुझको सिखाया है। हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोगों को मंत्र सिखा दिए जाते हैं। तो उनके साथ एक कमरे में जाता है, कमरा लॉक करता है और तीनों को लाइन से बैठा देता है एक गोलधारा बनाकर। फिर बोलता है, अगर कुछ भी चीज़ हो सबसे पहले यहाँ से उठना मत, या कोई तुमको डराने की कोशिश करे या तुमके ऊपर चिल्लाए या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करे, लेकिन तुम यहाँ से डर के उठना मत, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है हम नहीं उठेंगे। तो अजय आंखें बंद करता है और मंत्र चांट करना चालू कर देता है और उनसे भी बोलता है कि तुम भी मेरे साथ मंत्र चांट करो। तो वो भी उसके साथ मंत्र चांट करने लग जाते हैं। तेज़ तेज़ हवा चलने लग जाती है रूम में
और काली काली सी परछाई रूम में घूमने लग जाती हैं। ये देखकर रवि, नवीन और समीर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन अजय उनकी तरफ हाथ कर बोलते हैं कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तो अजय कम से कम आधे घंटे मंत्र चांट करने के बाद जब सब चीज़ शांत हो जाती है, वो आकृतियाँ भी गायब हो जाती हैं, हवा चलना भी बंद हो जाती है। उसके बाद अजय आँख खोलता है। अजय बोलता है कि मैंने उन आत्माओं को कन्विंस कर लिया है, वो आज से तुम्हारा पीछा नहीं करेंगी। तुम जानबूझकर उनको सता कर आए, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, तो मैंने कैसे न कैसे अपने देवी देवताओं का, जो हमारे ऊट पितर हैं, पितर देवता हैं, उनका मैंने सहारा लिया और उनको कन्विंस किया, उनको मनाया यहाँ से जाने के लिए। तो वो गई हैं, नहीं तो वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ती, वो तुमको मारने ही आई थी। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज हमसे कैसा अनर्थ हो जाता, या तो हम जान से धो बैठते या फिर किसी के साथ कुछ भी हो जाता। थोड़ी देर में उनका सर का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि हम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी को भी हानि हो, या ऐसी जो भूत प्रेत की कोई भी जगह है वहाँ जाकर हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ना तो शमशान घाट में, ना ग्रेवयार्ड में, कहीं भी ये चीज़ नहीं करेंगे। और उनको भी यकीन हो जाता है कि ये चीज़ें होती हैं, और जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लोग जाने अनजाने में ऐसी चीज़ कर देते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। चाहो तुम मानो या मत मानो, पर ये चीज़ें होती हैं, चाहे नहीं भी होती हो, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या कि ऐसी चीज़ें तुम करो, किसी को छेड़ो, किसी को सताओ। तुम बस खाली मानो या मत मानो, वहाँ से निकल जाओ, उनको छेड़ने की कोशिश मत करो। तो ये मैं आज के लोगों को कहना चाहता हूँ, जो आजकल के लोग हैं जो नहीं मानते कि भूत प्रेत भी होते हैं। मानो मत, पर उनको छेड़ो भी मत। ये चीज़ ऐसी चीज़ करो ही क्यों जो कि किसी को नुकसान दे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।